सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। केंद्रीय मंत्री और पंजाब में भाजपा चुनाव की सह प्रभारी बनाई गई मीनाक्षी लेखी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, आप लगातार पंजाब में घूम रही हैं, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि पंजाब की जनता सती हुई है, अकी हुई है जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हुई है, और उस राजनीति को खत्म करके नवा पंजाब बनाने की गाल कर रहे हैं। और सारे के सारे चाहते हैं कि नया पंजाब बने, लोगों की मुश्किलें हल हों और लोगों को गुड गवर्नेंस का लाभ मिले। क्योंकि बीजेपी 22-23 सीटों पर लड़ती थी, अब बड़े भाई की भूमिका में आ रही है। टफ टास्क है, क्योंकि उस तरह से कैंपेन करना और जो माहौल एक बीजेपी को लेकर यहाँ बना। देखिए, राजनीति इसी प्रकार से होती है, माहौल वगैरह सबको डील किया जाता है और जो काम है वो काम बोलता है। और प्रधानमंत्री जी के केस में तो हमारा काम बोलता है। जिस तरीके का विकास आप आसपास देख रहे हैं, वो सारा विकास का श्रेय अगर पंजाब में किसी ने काम किया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो चाहे वो हमारा हेरिटेज सर्किट है, चाहे वो हमारे ब्रिजेस हैं, चाहे वो हमारी सड़कें हैं, चाहे किसानों को किसान सम्मान योजना की बात हो, चाहे नैनो यूरिया भेजने की बात हो, चाहे फोर्टिफाइड राइस की बात हो, चाहे मार्केट्स को बेटर करने की बात हो, एमएसएमई में 2.5 करोड़ की जो लिमिट है वो लगाने की बात हो, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जब फायदा उठाया जा रहा है एक राज्य द्वारा, तो अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो उसका फायदा ज्यादा होगा। मैम, जब 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीना फ्री देने के वादे हो रहे हैं, मैं उसको परचूनी समझती हूँ। 1,000-2,000 रुपए कुछ नहीं होते जिस सरकार ने 5 लाख रुपए की सबको हेल्थ इंश्योरेंस दे दी हो। तो ये परचूनी का काम नहीं, 1,000-2,000 की बात ही नहीं करते। और जहाँ तक 2-2 हज़ार रुपए हैं वो हमारी सरकार ने भी महिलाओं को दिए हैं और साथ में किसानों को भी दिए हैं। और इसके अलावा हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। इन लोगों ने तो, जो लोग 1,000-2,000 के वायदे कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को जो विकलांग हैं और दिव्यांग हैं उन तक की पेंशन रोकी हुई है, वृद्धा पेंशन रोकी हुई है, विडो पेंशन रोकी हुई है। दिल्ली की जनता से जाके पूछो कि किस तरीके से झूठ बोला और कौन से 1,000-2,000 बिजली के उनके नुकसान हुए या फायदे हुए। क्या बीजेपी पंजाब में खेल खराब करने के लिए दूसरी पार्टियों का? किसी पार्टी का खेल खराब करने के लिए नहीं है, बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए। नैरेटिव क्या है? क्योंकि हर पार्टी अपना नैरेटिव सेट कर रही है। बीजेपी का नैरेटिव, हमारा नैरेटिव डेवलपमेंट, विकास और गुड गवर्नेंस है, जो कि मोदी जी की पहचान है। और साथ में देशभक्ति। जिस देश के लिए इतने लोग शहीद हुए, आज़ादी के लिए काम किया और पंजाब से बहुत लोगों ने शहादत दी, क्या वो पंजाब भ्रष्टता के दायरे में फंसा रहेगा या उससे बाहर आएगा? क्या बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रही है? बीजेपी को जरूरत नहीं है दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने की। वो कहते हैं जब जहाज डूबता है तो सब छोड़ के भागते हैं, तो ये सब डूबे हुए जहाज हैं। सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सबको समझ है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है तो उसका हाथ पकड़ने में फायदा है। सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पार्टियां बहुत हो गई हैं, किसानों की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली का रंग है जी, वो राजनीति का रंग है। वोट डिवाइड होगा तो आपको फायदा होगा। राजनीति का रंग है, इट्स द कलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ सबको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, और उस पर कोई रोक नहीं है। 2017 के मुकाबले 22 का चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? हम 23 सीटों पे लड़ते थे, हम सब सीटों पे लड़ रहे हैं, तो अलग नहीं होगा क्या? तो हम पूरी दमखम के साथ लड़ रहे हैं, तो लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे और जनता को गुड गवर्नेंस भी देंगे। प्री अलायंस हो गया, पोस्ट अलायंस की भी संभावना है? वो सब बात की बातें, वो राजनीतिक बातें हैं। जब जो जैसे होगा, कुछ चोरी छुपे तो होगा नहीं, आपको बता के होगा, आपको बुलाएंगे भी और बताएंगे भी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हमारे साथ ही तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, फिरोजपुर।